डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले क्लासेज में हमने रिफ्लेक्शन को देखा था और अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट करना, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल ले लिया मैंने और यहाँ से लाइट एक मैंने दिखाया, ये यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई और लाइट दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और इस वेलोसिटी चेंज होने के कारण लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। और ये फिनोमेना लाइट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग सीधा सीधा लाइट को ये कह देते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट enters a second medium from medium 1, or when light enters from a transparent medium to another transparent medium, it bends towards the normal or away from the normal। ये बात हम लोग समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन का रियल मीनिंग क्या है वो हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट जब किसी एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और इस वेलोसिटी चेंज के कारण लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो सकती है। और कई कारणों में, कई कंडीशन ऐसे आते हैं जिसमें लाइट नहीं मुड़ती। जैसे अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है ये, तो लाइट सीधी जाती है, लाइट नहीं मुड़ती। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? लाइट नहीं मुड़ी मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और इस वेलोसिटी चेंज के कारण, इस वेलोसिटी में परिवर्तन के कारण लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है और लाइट का यह फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं आप लोग। लाइट जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जिसके कारण लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। लाइट का यह फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाता है। व्हेन लाइट travels from one transparent medium to another, its velocity changes, and due to this it may bend from its original position, original path, and this phenomena of light is known as refraction of light। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं तो देखिए, ये मैंने एक लाइट बीम दिखाया, ये एंगल पे। जैसे आपने देखा होगा पार्क वगैरह में, पार्क वगैरह में वो जो काम करने वाले लोग रहते हैं उनके हाथ में एक हाथ गाड़ी होती है और वो ऐसे लेके चलते हैं सीमेंटेड रोड पे, और पार्क में बाकी सब घास रहता है, बीच में रोड रहता है। तो वो रोड पे वो आदमी चल रहा है काम करने वाला, और ऐसे चलते 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 उसका जो गाड़ी है, हाथ गाड़ी, उसका एक चक्का सडनली घास पे आ गया, ग्रास पे आ गया। ग्रास पे आने से क्या होगा? जैसे ही ग्रास पे आया उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या हुआ? ऐसे डेविएट हो गया। क्यों? क्योंकि एक चक्का उसका सीमेंटेड पे है जिसकी वेलोसिटी पहले जैसी है, और दूसरा व्हील जो जैसे ही ग्रास पे पड़ा उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कम हो गई, और कम होने के कारण क्या हुआ? ये टर्न हो गया। और वही होता है लाइट के साथ। अगर मैं लाइट को बहुत पतला भी दिखाऊं, सपोज ऐसे दिखा देता हूं, मैं किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, देखो, तो यहां से ऐसे सीधे चल रही है, ये ऐसे सीधे चल रही है, ऐसे सीधे चल रही है। इसको मैंने लिया पार्ट ए और इसको मैंने लिया पार्ट बी। देखो, इसका ये वाला कॉर्नर पहले ही मीडियम से टकरा गया और ये अभी पहले ही मीडियम में है। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। तो ये अगर पहले ही मीडियम में है, ये वाला पार्ट बी पॉइंट इसका अभी पहले ही मीडियम में है, जब तक कि ए टकरा गया। मान लो ये एयर है और ये कोई दूसरा मीडियम है, ठीक? तो एयर के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम में लाइट जाए उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वैक्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, एयर और वैक्यूम को लगभग हम लोग वैसे ही ले लेते हैं, एक जैसे। तो यहां से लाइट जब एंटर कर रही है, जैसे ही ए का ये कॉर्नर मीडियम से टकरा गया, जबकि बी जो है वो एयर में ही है, तो बी की वेलोसिटी तो वही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो गई। और कम होने के कारण क्या हुआ? मान लो जितने टाइम में ये इतना ट्रेवल करेगा, ये कुछ कम ट्रेवल करेगा, मान लो इतना ट्रेवल किया जितना ये ट्रेवल किया, ठीक है। अब दोनों सेम मीडियम में आ गया, और अब जब दोनों ए और बी दोनों यहां पहुंचे, और अब जब ये चलेंगे तो जैसे ये चलेगा वैसे ये चलेगा, दोनों की स्पीड एक जैसी हो गई। तो देखिए, ये अब एक जैसे चलेंगे। तो लाइट आ रही थी ऐसे और ऐसे मुड़ गई। क्यों मुड़ी?
वेलोसिटी कम हो जाने के कारण। तो देखिए ए का ये कॉर्नर मीडियम में अंदर आ गया था, जबकि बी का ये पार्ट पहले ही मीडियम में था, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, ये इतना ट्रेवल किया, उतने देर में ये इतना ही ट्रेवल कर पाया। और जब दोनों यहाँ पहुंचे उसके बाद दोनों दोनों की वेलोसिटी एक जैसी हो गई, क्योंकि अब दोनों आ गए किसमें, सेकंड मीडियम में, तो दोनों की वेलोसिटी एक जैसी हो गई और अब ये दोनों एक जैसे चल रहे हैं। तो देखो लाइट कैसे आ रही थी और मुड़ गई है। तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। When light travels from one transparent medium to another, its velocity changes, and due to the change in velocity, it may deviate from its original path. And this phenomena of light is known as refraction. तो लाइट का यह फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाता है। जब लाइट किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, और लाइट का यह फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। समझते हैं इसको, दो तरह से लाइट मुड़ती है, उसको समझते हैं डिटेल में। देखो पहला, ये नॉर्मल है, ठीक है, यहां से लाइट ऐसे एंटर की, ऐसे आना चाहिए था लाइट को, और लाइट वहां ना जाके यहां मुड़ गई, डन, यहां पे मुड़ गई लाइट, ऐसे इंसिडेंट हुई है, और यहां आना चाहिए, यहां ना जाके यहां चली गई लाइट, ठीक। तो इतना लाइट टर्न हो गई है, इतना मुड़ गई है लाइट, ठीक। दूसरा कंडीशन दिखाता हूं मैं, देखिए दूसरा कंडीशन, ये नॉर्मल है, ठीक, यहां से लाइट ऐसे ये लाइट यहां पे एंटर हुई, यहां जाना चाहिए था, यहां ना जाके लाइट यहां चली गई, मतलब कितना टर्न हो गई, डन, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये देखो कि लाइट ऐसे सीधी गिरी और ऐसे सीधी ही चली गई, डन। तो देखो यहां पे देखते हैं कौन क्या है। देखो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट लाइट है, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट लाइट। इसको बोला जाता है आपतित प्रकाश है ये, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट का एंगल बनता है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड लाइट का, तो रिफ्लेक्टेड लाइट ये है, देखिए इस लाइट को बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, अपवर्तित प्रकाश है ये। तो नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड लाइट का एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल आर। तो ये देखो एंगल आई हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण, एंगल आर जो है वो हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन कोण, ठीक है, ये हुआ अपवर्तन कोण, ठीक है। और एक एंगल आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन क्या है, लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था, जहां लाइट जा रही थी और जहां चली गई, मतलब जितना विचलित हो गई उसको बोलेंगे हम लोग डेल। यानी लाइट एक्चुअली में यहां से गिरी थी तो ऐसे जा रही थी सीधे, लेकिन वेलोसिटी चेंज होने के कारण ये मुड़ गई है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेल है ये वाला एंगल है डेल, ठीक है। और इस डेल को कहेंगे हम लोग, डेल इक्वल टू होगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, ठीक है। अब देखो जैसे ही लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आई है और नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, तो इसको बोलेंगे हम लोग टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे मुड़ी है लाइट, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ी है,
टुवर्ड्स द नॉर्मल बोलते हैं इसको, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की तरफ। जैसे ही टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, ये वाला मीडियम हो जाएगा डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर। इसको डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं करना है, डेंसिटी इज समथिंग डिफरेंट, मास बाय वॉल्यूम। दिस इज डेंसर मीडियम, यानी इसके कंपैरिजन में ये डेंसर मीडियम हो गया, और इसको सही में कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर। तो ये डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, हिंदी में कहते हैं सघन माध्यम। और जैसे ही ये डेंसर मीडियम हुआ, ऊपर वाला जो मीडियम हुआ वो हो गया रेयरर मीडियम, दिस बिकम्स रेयरर मीडियम, यानी विरल माध्यम हो गया ये। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आता है कि ये डेल कैसे निकलेगा। डेल, डेल क्या होगा इस कंडीशन में, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हुए नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए तो मीडियम डेंसर होगा, और जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है वो मीडियम रेयरर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट का बनाया हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण हुआ, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड लाइट का बनाया हुआ कोण एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अपवर्तन कोण हुआ। और लाइट जहां एक्चुअल पाथ था लाइट का, जहां जाना चाह रही थी लाइट, यहां जाना चाह रही थी, और जहां चली गई यानी मुड़ के जहां पहुंच गई है, जितना दोनों के बीच में जो एंगल बना है, ये वाला एंगल जितना शिफ्ट हो गई है लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना मुड़ गई है, उसको कहेंगे विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। अब इस कंडीशन में डेल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, डेल इक्वल टू, देखिए ये आई है तो ये पूरा आई, देख लो आमने सामने का बराबर होता है, तो ये आई तो ये पूरा का पूरा आई हो जाएगा, ये पूरा आई। और हमको क्या चाहिए, डेल, ये पूरा आई है और ये आर है, तो पूरा आई में से ये आर घटाएंगे तो ये डेल निकल जाएगा। सो डेल इक्वल टू बना आई माइनस आर। याद रखेंगे कि जब भी लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जब लाइट जाती है और नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, तो डेंसर हो गया मीडियम, और जहां से लाइट आ रही है वो रेयरर हो गया। डन। अब देखो इस कंडीशन में जो डेल होता है, विचलन कोण होता है, उसका कैलकुलेशन होता है आई माइनस आर। ठीक है, आई माइनस आर, क्योंकि ये सामने आई तो ये पूरा का पूरा आई, और ये आर है तो पूरे में से ये आर घटा दोगे तो ये निकल जाएगा डेल। इस कंडीशन में डेल हुआ आई माइनस आर। यहां पे आपने सब समझ लिया, इसको कहते हैं बाबू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। ठीक है, ये हो गया एक कंडीशन। दूसरे कंडीशन में बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, यही सारी चीजें यहां रिपीट होंगी, डेल चेंज होगा। देखिए अब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में आ रही है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है इसका, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल आई। डन। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड लाइट का एंगल बन रहा है उसको बोला जाएगा एंगल आर। डन। अब देखिए जरा, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम नंबर 2। इसमें जो लाइट दूर हटी है यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई है, तो इसको कहेंगे हम लोग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हुए नॉर्मल से दूर हटती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन मीडियम इज रेयरर। तो ये वाला जो मीडियम होगा ये अपने आप क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। वहां पे हिंदी लिखा हुआ है विरल माध्यम। ठीक है, ये, और जहां से लाइट आ रही है ये अपने आप हो जाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है, सघन हो जाएगा ये। तो आई और आर तो आपने समझ लिया, बाकी सब इंसिडेंट लाइट क्या है ये सब आपने वहां देख लिया, वही चीज यहां रिपीट होगा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड लाइट का एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और लाइट जहां जा रही थी, लाइट कहां जा रही थी, तो देखिए लाइट यहां आ रही थी, ये यहां आ रही थी लाइट, और कहां चली गई, यहां चली गई, तो ये वाला जो एंगल बना वो बना डेल।
ठीक है, ये वाला एंगल डेल। अब देखो ये आई है तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई। डन। अब हमको चाहिए ये डेल, तो पूरा आर है और आर में से आई घटा देंगे तो डेल निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में डेल बना, विचलन कोण बना आर माइनस आई। इस कंडीशन में डेल बना आर माइनस आई। तो लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हुए नॉर्मल से दूर हटती है तो मीडियम हो जाएगा रेयरर, और जहां से लाइट आ रही है वो मीडियम हो जाएगा डेंसर। ठीक है, और इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, विचलन कोण होता है, उसको हम लोग निकालते हैं डेल इक्वल टू आर माइनस आई। तो ये हो गया डेल इक्वल टू आर माइनस आई। डन। तीसरा केस देखते हैं। लाइट देखिए परपेंडिकुलर गिरी है तो नॉर्मल से ही मेजर कर रहे थे। यहाँ पे जो एंगल मेजर कर रहे थे हम लोग, कहां से मेजर कर रहे थे? नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा था उसे एंगल आई बोल रहे थे। अब नॉर्मल भी यही है और लाइट यहीं गिरी है, तो एंगल आई इक्वल टू कितना हो गया इस कंडीशन में? 0। और एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां भी ये नॉर्मल सीधे गई है तो एंगल आर इक्वल टू 0। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों 0 है तो डेविएशन भी क्या हो जाएगा? 0। ये तीसरा कंडीशन हुआ। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, और डेल इस कंडीशन में आई माइनस आर। और when light bends away from the normal then the medium is rarer, और जहां से लाइट आ रही है वो डेंसर हो जाएगा। डन। और इस कंडीशन में डेल होता है आर माइनस आई। और तीसरा कंडीशन, जब लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर गिरती है तो वो बिना मुड़े सीधे चली जाएगी। वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी जरूर चेंज होगा। अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो कम होगा, और डेंसर से रेयर जा रहा है तो बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे लाइट चूंकि सीधा गिरी है इसलिए मुड़ी नहीं है, लाइट सीधी चली गई है। क्लियर है? तो ये 3 केस हुआ। अब इसमें हम लोग बहुत रेयरर और डेंसर की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको समझेंगे हम लोग। रेयरर और डेंसर क्या है? देखिए, मैं पेयर ले लेता हूं एक वैक्यूम का या फ्री स्पेस, और इसके कंपैरिजन में मैं एयर ले रहा हूं। तो देखो बाबू, वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर, इन सब को लगभग हम लोग एक मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर आपसे पूछ देता है कि लाइट की स्पीड सबसे फास्ट कहां होती है, तो आप बोलेंगे वैक्यूम में होती है। उससे थोड़ा सा कम हो जाता है एयर में, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल हैं। लाइट जब एयर के मीडियम में आएगी तो एयर के मॉलिक्यूल से उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, यानी रेस्ट्रिक्शन मिलेगा उसको। तो इसके कंपैरिजन में ये डेंसर हो गया, यानी रेयरर जो है, वैक्यूम जो है वो रेयरर मीडियम है, रेयरर, और एयर जो है वो इसके कंपैरिजन में क्या बन गया? डेंसर। यानी उसमें तो कुछ नहीं है, वैक्यूम में एकदम पूरी तरह खाली है, फ्री स्पेस है, लेकिन एयर में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? तो ये इसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में ये डेंसर हो गया एयर। क्लियर है? और लाइट की स्पीड अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये एग्जाम में कि लाइट की स्पीड कहाँ मैक्सिमम होती है, तो आप बोलेंगे वैक्यूम में। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अपवर्तनांक जिसका कम होगा, उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है? और जैसे जैसे अपवर्तनांक मीडियम का बढ़ता जाएगा, लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। आगे हम लोग अपवर्तनांक पे बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो देखिए इधर वैक्यूम के कंपैरिजन में एयर हो गया डेंसर। अब मैं ले लेता हूं एक पेयर, लेकिन बहुत कम कम होता है, इसलिए लगभग हम लोग एक ही मान के चलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वैक्यूम और एयर के कंपैरिजन में कौन रेयर कौन डेंसर, तो आप बोलेंगे वैक्यूम रेयर है और एयर डेंसर है। दूसरा जो है हमारा, दूसरा है एयर ले लेता हूं मैं और वाटर ले लेता हूं मैं। एयर का म्यू जो होता है वो 1, और वाटर का जो म्यू होता है उसको हम लोग लगभग 4/3 लेते हैं या 1.33 लेते हैं। तो देख लो, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने लगेगा ना, वैसे वैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा। तो इन दोनों पेयर में ये रेयरर है और ये हो जाएगा डेंसर। डन। और आगे बढ़ते हैं, वाटर ले लेता हूं और ग्लास ले लेता हूं। तो देखो, अभी मैंने कहा वाटर का जो म्यू है वो 4/3 है, और ग्लास का जो म्यू है वो है 3/2। ये होता है 1.33 और ये होता है 1.5 लगभग। ठीक है? अब देखो, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक बढ़ गया, तो ये हो गया ऊपर वाला रेयरर और ये हो जाएगा डेंसर। डन। यानी जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, यानी दो मीडियम को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका अपवर्तनांक कम वो रेयरर
और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो डेंसर। अब देखो आगे देख लेते हैं एक और पेयर, ग्लास ले लेते हैं और इधर डायमंड ले लेते हैं। ग्लास का अभी मैंने कहा म्यू होता है 3/2 या 1.5 और डायमंड का म्यू होता है 2.41 या 2.42। तो ये देखो बाबू, ये 1.5 कम है तो रेयरर हो गया और 2.4 ज्यादा है तो क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम बन जाएगा। और इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और ये हमने तीन तरीके देखे कि जब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी तो हम लोग क्या बोलना है, जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी तो हमें क्या बोलना है, तो और जब लाइट सीधी नॉर्मल से एकदम सीधे गिर जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 और एंगल ऑफ डेविएशन 0। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन में लाइट की कौन कौन सी क्वांटिटी बदल जाती है और कौन कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलती, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए ये नॉर्मल हो गया, लाइट यहां से आई, यहां जाना था लाइट को और लाइट यहां चली गई। ठीक, अब देखो ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। इसमें लाइट के स्पीड को हम लोग मान लेते हैं v1। ठीक है, इसमें लाइट के स्पीड को हम लोग मान लेते हैं v2, इसमें लाइट के वेवलेंथ को हम लोग मान लेते हैं λ1, इसमें लाइट की वेवलेंथ को, तरंगदैर्घ्य को हम लोग λ2 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2। डन। तो देखो बाबू, जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की कौन कौन सी क्वांटिटी बदल जाती है और कौन कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलती, वो जरा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। सुनिए, पहला चीज है मीडियम। तो आप देख रहे हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, मतलब मीडियम बदल गया। दूसरी बात मैंने डेफिनेशन में ही बताया आपको कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई, तो मीडियम चेंज हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हुआ। उसके बाद देखो बाबू, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपको बताया गया था वो बताया गया था वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू, लाइट की वेलोसिटी को c लिखते हैं, बताया गया था फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो देख बाबू, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता और स्पीड बदला है तो लेमडा को बदलना पड़ेगा। देख लो, ये नहीं बदल रहा है, ये कांस्टेंट है। तो अगर ये चेंज हुआ है तो इसको चेंज होना पड़ेगा। ये क्यों नहीं बदलता, ये भी एक क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, लेमडा वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्घ्य, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहा है, ये चेंज हो गया है और इसके चेंज हो जाने से वेवलेंथ ये भी चेंज होना पड़ेगा। तो वेवलेंथ चेंज होगा, तरंग दैर्घ्य चेंज हुआ यानी माध्यम बदला, वेलोसिटी वेग, तरंग दैर्घ्य ये भी बदला है। उसके बाद आते हैं बाबू इंटेंसिटी पर। तो इंटेंसिटी देखिए, यहां से जितनी लाइट आई है वो पूरे लाइट को रिफ्रैक्ट तो करेगा नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऑब्जर्व करेगा, यानी 100% लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं किया है। जितनी लाइट यहां इंसिडेंट हुई है उतनी लाइट दूसरे मीडियम में नहीं गई है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी घट गया। तो इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी चेंज, इंटेंसिटी यानी तीव्रता। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी का यानी तीव्रता का एक रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये मैंने रिफ्लेक्शन में ही बताया था आपको। तो अगर ये चेंज हुआ तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा, क्लियर है, इसको आयाम कहते हैं, तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हुआ, आयाम। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की ये सारी क्वांटिटी बदल जाती है, चेंज। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में मीडियम बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, इंटेंसिटी बदल जाती है और एम्पलीट्यूड बदल जाता है, ये सभी क्वांटिटी बदल जाते हैं।
क्या नहीं बदलता, मैंने कहा आपसे? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये क्यों नहीं बदलता, सुनिएगा ध्यान से। पहले नंबर तो फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, तो सोर्स तो हम बदल नहीं रहे हैं, तो सोर्स नहीं बदल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। दूसरी बात, फिजिक्स में हम लोग फ्रीक्वेंसी से कलर को कंसीडर करते हैं। कलर, फ्रीक्वेंसी का मतलब फिजिक्स में कलर होता है। तो अगर सपोज करो यहां से ब्लू लाइट इंसिडेंट कराया गया है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ब्लू ही जाएगी, रेड नहीं जाएगी, मतलब कलर नहीं बदला है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदला मतलब कलर भी नहीं बदला है। तो दो तरह से आप बता सकते हो। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है फिजिक्स में कलर, और फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। तो सोर्स नहीं बदल रहे हैं हम लोग, इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे हैं। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां से अगर ब्लू लाइट इंसिडेंट कराया गया है तो रिफ्रैक्शन के बाद भी ब्लू लाइट ही मिलने वाली है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, यानी नो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और दूसरी बात, फेज, वहां पे रिफ्लेक्शन में जहां से लाइट आ रही थी उसी मीडियम में वापस जा रही थी, तो फेज चेंज बोल रहा था मैं 180, लेकिन यहां पे दूसरे मीडियम में लाइट चली गई, इसका मतलब फेज चेंज नहीं हुआ। तो यहां पे फेज यानी कला भी चेंज नहीं होता है, फेज, कला, ये दो क्वांटिटी डज नॉट चेंज, नहीं बदलती। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में, अपवर्तन के प्रोसेस में मीडियम नहीं बदलता, सॉरी मीडियम बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, इंटेंसिटी बदल जाता है, इसलिए एम्पलीट्यूड भी बदल जाता है। ये पांचों क्वांटिटी बदल जाता है, चेंज लिखा हुआ है, ये सब बदल जाते हैं। कौन नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और फेज यानी कला। और फ्रीक्वेंसी से ही किसको समझा जाता है? कलर को, रंग को। तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी, फेज यानी कलर नहीं बदलता। और कौन कौन बदलता है? ये पूरा बदल जाता है। मीडियम बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, इंटेंसिटी बदल जाती है, और एम्पलीट्यूड भी बदल जाता है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन था। और ये दिखाया मैंने कि लाइट कैसे बेंड होती है। दो तरह से लाइट बेंड होती है, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फॉर्मूला आ जाएगा, वहां से न्यूमेरिकल भी हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।